नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं जबलपुर के बरगी डैम पर हुए एक ऐसे हादसे की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक माँ और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच के टकराव की। एक तरफ असीम ममता थी तो दूसरी तरफ सिस्टम की भयानक लापरवाही। आइए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि एक खुशी भरा सफर अचानक मौत के सफर में कैसे बदल गया। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। माँ की आंखें बंद हैं, सांसें थम चुकी हैं, लेकिन अपने बच्चे पर उसकी पकड़ मौत के बाद भी कमजोर नहीं पड़ी है। सच कहूं तो ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये उस खौफनाक मंजर की हकीकत बयां करते हैं। पानी से निकाली गई एक माँ जिसने दम तो तोड़ दिया लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। सोचिए, पानी कितना बर्फ जैसा ठंडा रहा होगा, सांसें उखड़ रही होंगी, लेकिन उस माँ ने ठान लिया था कि जान जाए तो जाए, बच्चे का हाथ नहीं छूटना चाहिए। ये बात अंदर तक झकझोर देती है ना? पर आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? तो सबसे पहले आते हैं इस हादसे की शुरुआत पर। द पेनफुल एक्सीडेंट एट बरगी डैम। कैसे एक अचानक आया तूफान एक शांत क्रूज को मौत के जाल में बदल देता है। बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। गुरुवार की शाम करीब 5 बजे का वक्त। टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक क्रूज था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लोग बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेकर कुछ अच्छा वक्त बिताने आए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आ गई। अब इस स्पीड को थोड़ा इमेजिन कीजिए। इसी तेज हवा ने डैम के उस एकदम शांत पानी को देखते ही देखते जानलेवा और ऊंची लहरों की दीवार में बदल दिया। इतनी तेज हवा में तो अच्छे अच्छे क्रूज का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस मौसम की कोई वार्निंग नहीं थी, और अगर थी तो उसे इग्नोर क्यों किया गया? और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या है? वो क्रूज किनारे से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था जब वो पलटा। सेफ्टी बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। इतनी पास होने के बावजूद रेस्क्यू सही टाइम पर नहीं हो पाया और कई हंसते खेलते परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गए। अगर सिस्टम जरा भी अलर्ट होता तो शायद किनारे से तुरंत मदद पहुंच सकती थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक पहलू पर। मदर्स लव वर्सेस द सिस्टम। यानी एक तरफ वो माँ जो बिना अपनी परवाह किए बच्चे को बचाने में लगी थी, और दूसरी तरफ वो खोखला सिस्टम जिसके नियम सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उनके पास कोई सेफ्टी गियर नहीं था? हैरानी की बात यह है कि उस माँ ने एक लाल रंग की लाइफ जैकेट पहन रखी थी। वही लाइफ जैकेट जिसे बनाया ही इसलिए जाता है ताकि इंसान पानी में डूबे नहीं। फिर भी वो डूब गई। ये कैसे हो सकता है? मतलब सेफ्टी गियर होने के बाद भी जान क्यों गई? इसका सीधा सा मतलब है कि उस सिस्टम में कोई बहुत बड़ी, बहुत भयंकर चूक थी। चलिए अब भावनाओं से थोड़ा हटकर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ ग्रीड एंड नेग्लिजेंस की। वो कड़वे आंकड़े जो ये साबित करते हैं कि ये कोई बुरा सपना या सिर्फ खराब मौसम का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे काम कर रहा था सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने का लालच। जरा इन नंबर्स को देखिए। ऑफिशियली सिर्फ 29 टिकट्स इशू किए गए थे, लेकिन असलियत क्रूज पर 43 से 47 लोग सवार थे। मतलब प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। चंद एक्स्ट्रा पैसों के लिए कैपेसिटी से कई ज्यादा लोगों को उसमें ठूस दिया गया था। अब आप ही बताइए, जब वजन लिमिट से इतना ज्यादा होगा तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना, वो भी तब जब 74 किलोमीटर पर आवर की हवा चल रही हो। और इस ओवरक्राउडिंग का जो नतीजा निकला वो बहुत खौफनाक था। एसडीआरएफ की टीम ने 28 लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन शुरुआत में ही 9 शव पानी से निकाले गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कई यात्री तो हादसे के बाद भी लापता रहे। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये वो लोग थे जो किसी के माता पिता थे, किसी के बच्चे थे। ये सिस्टम की लापरवाही का वो बिल है जिसे मासूमों ने अपनी जान देकर चुकाया। तो अब उस अहम सवाल पर आते हैं, व्हाई डिड द लाइफ जैकेट फेल? आखिर डूबते वक्त उस पैनिक में और फिजिक्स के हिसाब से ऐसा क्या हुआ कि लाइफ जैकेट ने काम नहीं किया? ये सवाल बार बार जहन में आता है। उस लाल लाइफ जैकेट ने माँ और बच्चे की जान क्यों नहीं बचाई? इसका जवाब सिर्फ किसी साइंटिफिक थ्योरी में नहीं है, बल्कि नाव पर काम कर रहे स्टाफ की भयंकर लापरवाही में छुपा है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ध्यान से सुनिए, उस पल क्या हुआ। क्रूज पर हद से ज्यादा लोग थे,
तो जाहिर है लाइफ जैकेट की कमी पड़ गई। स्टाफ ने जबरदस्ती माँ और बच्चे को एक ही जैकेट शेयर करने को कहा। जब नाव पलटी तो पानी में गिरते ही पैनिक मच गया। डूबते हुए बच्चे ने घबराहट में अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया और उसे नीचे की तरफ खींचा। अब वो जैकेट तो सिर्फ एक इंसान का वजन उठाने के लिए डिजाइन थी ना, 2 लोगों का वजन, मौत का वो डर और पानी के अंदर का वो संघर्ष, उस लाइफ जैकेट ने पूरी तरह जवाब दे दिया। ये कोई मशीन की खराबी नहीं थी, ये पूरी तरह से एक ह्यूमन एरर था। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? आखिर इस प्रशासनिक और सिस्टमैटिक फेलियर का जिम्मेदार कौन है? हमने नाव पलटने और जैकेट फेल होने की बात तो कर ली, पर चलिए उन गलतियों को देखते हैं जो बहुत पहले से हो रही थीं। जरा इस सिस्टम की सच्चाई सुनिए। प्रोफेशनल लाइफगार्ड्स की जगह इन्होंने दिहाड़ी मजदूरों को काम पर रखा हुआ था, जिन्हें इमरजेंसी का ए भी नहीं पता था। इतनी बड़ी जगह, लेकिन आसपास कोई इमरजेंसी रेस्क्यू बोट तैयार नहीं थी। खराब मौसम की कड़ी चेतावनियों को तो ऐसे इग्नोर किया गया जैसे कुछ है ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, ये पूरा क्रूज एक्सपायर्ड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के भरोसे चल रहा था। बिल्कुल साफ है, यहाँ इंसान की जान से ज्यादा अहमियत उनके मुनाफे की थी। इसे ही कहते हैं सिस्टमिक निग्लिजेंस, यानी व्यवस्थागत लापरवाही। जब कोई हादसा सिर्फ किसी बुरी किस्मत की वजह से नहीं होता, बल्कि सेफ्टी रूल्स, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग को जानबूझकर लगातार इग्नोर करने की वजह से होता है। जबलपुर का ये हादसा इसी की एक परफेक्ट मिसाल है। अगर बस थोड़े से नियम माने गए होते तो ये सब रोका जा सकता था। जरा सोचिए, किनारे से महज 300 मीटर दूर, फिर भी गोताखोर और रेस्क्यू बोट समय पर नहीं पहुंच सके। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ कागजों पर सेफ्टी रूल्स बना लेने से कुछ नहीं होता। अगर जमीन पर उन्हें लागू करने की फुर्ती नहीं है, तो वो सारे नियम कचरे के डिब्बे के बराबर हैं। किसी भी इमरजेंसी में आपका रिस्पॉन्स टाइम ही तय करता है कि कोई जिएगा या मरेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत गहरा और चुभता हुआ सवाल रह जाता है। क्या उस माँ का ये सर्वोच्च बलिदान इस सिस्टम में सच में कोई जवाबदेही ला पाएगा, या फिर अगले कुछ महीनों में किसी नए क्रूज के चलने तक हम सब कुछ भूल जाएंगे? उस माँ ने अपनी जान देकर अपना फर्ज तो निभा दिया, लेकिन अब ये हमारी और इस सिस्टम की जिम्मेदारी है कि हम इससे सबक लें। कागजों पर चलने वाली सुरक्षा असल जिंदगी में कितनी खोखली होती है, ये हम सब ने देख लिया। अगली बार जब भी आप किसी ऐसी जगह जाएं, तो इन सेफ्टी रूल्स को जरूर याद रखिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।